बहन जी ने अपनी खुफिया टीम भी बना रखी है। कुछ ऐसी भी टीम है कि पदाधिकारियों से हटकर भी बहन जी वहां पर भेजती है समाज में, जहां पर कोई घटना घटित हो जाती है, बहुजन समाज को प्रताड़ना होती है, उत्पीड़न होता है, सारी खबरें बहन जी को पता होती है। हम भी ये सोच रहे थे कि भाई इस बात का कैसे खुलासा हो कि बहन जी को ये सारी खबर है या नहीं है। विश्वनाथ पाल ने सारी बात बता दी कि बहन जी को एक एक बात की खबर होती है। बहन जी पूरे समाज पर नजर रखती है, जहां पर भी उत्तर प्रदेश हो चाहे जो राज्य हो। और उन्होंने एक बात और बताई है कि आप ये देखिए, आज यही थंबनेल लगा दे, आज यही थंबनेल लगा दे, बिल्कुल यही लगना चाहिए। और बल्कि एक बात का खुलासा और किया विश्वनाथ पाल जी ने, ये कहा कि आकाश आनंद जो है मुख्य राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए हैं। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश की मेरे पास जिम्मेदारी है और मैं रात और दिन लगा रहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरह तमाम राज्य इस देश के जो हैं उन पर सब पर आकाश आनंद की जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं कि आकाश आनंद क्यों नहीं नजर आ रहे, आकाश आनंद को सक्रिय क्यों नहीं करा जा रहा। आकाश आनंद इतने सक्रिय हैं कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को इतना समय नहीं मिलता कि वो 75 के 75 जिलों में घूम पाए अचानक से एकदम से, तो आप देखिए कि हमारे देश के अंदर कितने जिले हैं, कितने राज्य हैं। आकाश आनंद की ड्यूटी सब जगह है, आकाश आनंद को सब जगह मजबूती देनी है। तो इसलिए तमाम लोग विरोधी पार्टी के ऐसे हैं जो कि ये बात फैला देते हैं कि भाई आकाश आनंद तो कुछ भी नहीं, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती नजर नहीं आती और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कहीं भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, चूड़ी भी टाइट करने का काम शुरू कर दिया है। मैं आपके लिए बता दूं, जितने तमाम हमारे समाज के साथी सोच रहे हैं कि हमारे बूथ के ऊपर तो बसपा जो पदाधिकारी है वो नजर नहीं आ रहे, बहुत सारे लोगों की शिकायतें भी थी, शिकायतें सबकी पहुंच गई है बहन जी तक। बहुत जल्दी इन सब लोगों को जहां जहां पर भी अगर ढिलाई है तो पेंच टाइट कर दिया जाएगा। 2027 तक तो छोड़िए आप, अभी महीना चल रहा है दिसंबर, आप देखिए जनवरी बस बीतने दीजिए, फरवरी और मार्च तक आप भी और ये जनता भी और विरोधी पार्टी भी सब कहना शुरू कर देंगे कि भैया बसपा की सरकार आ गई। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाग और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब जी। बेबाग जी, शादाब रिजवी, बसपा की कछु अंदरूनी खबर बता दो, दर्शक बहुत इंतजार कर रहे हैं। आप लाइव तो आ नहीं रहे हो अभी, लेकिन कम से कम अंदर की कछु खबर तो बता दो। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंदर की खबर कुछ भी बसपा की नहीं रहती है, सारी खबरें बाहर रहती हैं, अंदर कुछ नहीं है। अंदर सिर्फ और सिर्फ 2027 की तैयारी चल रही है और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है। लखनऊ में शपथ ग्रहण होगी और सारी जनता इस बात को सुन ले, 2027 में शपथ ग्रहण समारोह होगा, लखनऊ में समारोह होगा, सभी लोगों को आना है और बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली है। ये तो अंदर की खबर है, बिल्कुल अंदर की खबर है। अब आपको मैं बता दूं बाहर की खबर कि बाहर क्या चर्चाएं हैं। बाहर ये चर्चाएं हैं कि जब से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने 9 अक्टूबर को जो रैली क्या एक श्रद्धांजलि सभा रखी थी और उसमें जो समाज को बुलाया था, समाज इतनी बड़ी संख्या में पहुंचा, इतनी बड़ी संख्या में पहुंचा कि अब चारों तरफ जो विरोधी पार्टियां हैं उनकी रातों की नींद, दिन का चैन गायब है। अच्छा। बस अब वो ये सोच रहे हैं कि बस कैसे भी तरीके से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को रोक लें, कैसे भी करके डाउन दिखा दें। लेकिन अब क्या, अब तो तीर निकल चुका कमान से, अब तो बस सीधे टारगेट पे लगेगा। और टारगेट क्या है? 2027 मुख्यमंत्री की कुर्सी। तो कुर्सी मिलने वाली है और बहुजन समाज भी इस बार समझ चुका है। जिस तरीके से बहुजन समाज को बहकाने का काम किया था पहली सरकार ने, क्योंकि हमने जब बहुजन समाज से बात की, जब हम लोग लखनऊ पहुंचे, लखनऊ के बाद नोएडा में दूसरी सभा हुई, श्रद्धांजलि सभा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर, तो लोगों ने यह बताया कि हाँ, वो उन्होंने गलती भी मानी। सबसे बढ़िया बात ये लगती है समाज की, और समाज के तमाम साथियों से मैं ये कहूंगा कि समाज कभी भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के साथ धोखा नहीं कर सकता। अगर समाज थोड़ा बहुत छिटका भी था तो समाज ने बता दिया। हमसे भी बातचीत की तो लोगों ने कहा कि हाँ, हम जुमलेबाजी में फंस गए थे। कुछ लोग ऐसे थे जो उन्होंने कहा कि हम जुमलेबाजी में फंस गए थे। हमें लगा कि भैया 15 लाख रुपए आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए। हमें लगा हमारे घरों के अंदर जो स्मार्ट सिटी बनेगी, लेकिन स्मार्ट सिटी हमारे क्षेत्रों में नहीं बनी। लोगों को लगा कि हमारे घरों के अंदर छतें होंगी, बड़े बड़े पक्के घर हमें मिल जाएंगे गरीब लोगों को, लेकिन उनके पक्के घर तो बहुत दूर की बात है, उनके खुद के घर छीन लिए गए, बुलडोजर चला दिए गए। लोग बाग ये बता रहे हैं कि हमें उम्मीद ऐसी नहीं थी जैसे परिणाम सामने आए हैं। एक लहर आई, एक लोगों को बहकाने के लिए एक सोशल मीडिया के जरिए प्रोपगंडा रचा गया और उसके चंगुल में लोग फंस गए। कुछ एक लोग हमारे बहुजन समाज के भी उस चंगुल में फंस गए थे, जिन्होंने कबूल भी किया है। लेकिन इस बार समाज ये कह रहा है कि अगर 15 लाख रुपए कैश भी हमारे पास लेकर के आ जाएं, तब भी हम ये कहेंगे एक तरफ 15 लाख रुपए ले और एक तरफ हाथी का निशान, तो हमें हाथी का निशान प्यारा लगेगा, 15 लाख रुपए प्यारे नहीं लगेंगे। वो ये कह रहे हैं 15 लाख रुपए अगर हमने ले लिए, एक बार ले लिए, कब तक खा लेंगे? हमारी एक पीढ़ी खा लेगी, 2 पीढ़ी खा लेगी, मगर हमारी आने वाली नस्लों के लिए अगर हमें तैयारी करनी है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर हमें अपनी मजबूती देनी है, तो बसपा को जिताना पड़ेगा।
हमने उनसे पूछा कई बार कि भाई बसपा को जिताने से तुम्हारी पीढ़ी कैसे सुधर जाएगी, तो बेबाक जी उनका जवाब देखिए कितना खूबसूरत था। उन्होंने कहा जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तो बहुत समय पहले चले गए, 56 साल हो गए उनको गए हुए, लेकिन हमारे समाज के लिए ऐसा काम कर गए कि आने वाली हमारी पीढ़ी आज भी उनके बनाए हुए संविधान के तहत इस पूरे देश के अंदर हिस्सेदारी ले रही है, इस पूरे देश के अंदर नौकरियों पर विराजमान है, इस देश के अंदर डीएम बन रहे हैं, इस देश के अंदर आईपीएस बन रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, इस देश के अंदर अपना हक अधिकार उनको मिल रहा है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तब करके चले गए, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती निकली है, मान्यवर साहब कांशीराम निकले थे, और उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, उस आंदोलन को पूरा करने के लिए बहन मायावती निकली है। तो बहन जी का हम साथ देंगे इस बार, चाहे मोदी आ जाए, इस बार चाहे अखिलेश यादव आ जाए, इस बार चाहे राहुल गांधी आ जाए, इस बार चाहे लालू प्रसाद यादव आ जाए, इस बार चाहे रामविलास पासवान के बेटे आ जाए, जीतन राम मांझी आ जाए, चाहे रामदास अठावले आ जाए, चाहे जो हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे बहुजन नेता हैं जो नीला गमछा लेकर के घूम रहे हैं, नीला झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जय भीम के नारे लगा रहे हैं, और चारों तरफ मूंछों पर ताव दे करके बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि देखिए अभी तो एक सीट जीती है, बाकी बहुत सारी तैयारी है, चाहे वो भी आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, समाज के लोग ये कह रहे हैं कि चाहे वो भी आ जाएं, लेकिन इस बार हम अडिग हैं, इधर उधर डगमगाने वाले नहीं हैं। सीधे तौर पर लोगों का ये कहना है, समाज का ये कहना है कि अब हमें पता लग चुका है कि हमने अपने समाज के अंदर ही इस तरीके से इधर उधर भटक के समाज का कितना बड़ा नुकसान कर लिया, अब नुकसान नहीं करेंगे। अब तो सीधा जैसे वो था ना अभिमन्यु का, क्या था जो मछली की आंख, उनका जो था टारगेट था, ऐसे इस बार हाथी टारगेट है। बहुजन समाज ये कह रहा है कि जी हाथी के बाद तो हमें ना उनसे पहले, हाथी से पहले कुछ देखना, ना हाथी के बाद कुछ देखना, बस हाथी हाथी देखना है। बहुजन समाज का तो ये कहना है। तो बाहर की खबर ये है, और अंदर की खबर मैं आपको बता चुका हूं कि बसपा की पूरी तैयारी चल रही है, बूथ लेवल पर तैयारी चल रही है, बीएलए बना दिए गए हैं, चारों तरफ एसआईआर पर नजर रखी जा रही है। एसआईआर का समय सीमा बढ़ाने के लिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने आह्वान किया था, समय सीमा बढ़ चुकी है, और साथ ही बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने यह भी कहा कि मतदाता सूची के अंदर गड़बड़ियां होंगी, लोग बाग सतर्क रहें। तो अपने तमाम पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी सौंप दी है कि आप क्षेत्र में जाइए, और ये जो भोली भाली जनता है, जिसे मान्यवर साहब कांशीराम भी ये कहते थे कि ये सोया हुआ समाज है, इसे जगाना जरूरी है, उसी तर्ज पर बहन जी ने कहा है कि तमाम पदाधिकारियों को नजर रखनी है, तमाम पदाधिकारियों को अपनी दृष्टि बनाकर रखनी है कि कहीं मनुवादी इनका वोट काटने का काम न करे, कहीं मनुवादी इनकी मतदाता सूची से नाम गायब कराने का काम न कर ले। तो बहुत सारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोगों से मेरा एक आग्रह है, एक निवेदन है कि समाज के तमाम साथी जो ऐसे हैं, जो शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो प्राइवेट नौकरी पर हैं, सरकारी नौकरी पर हैं, या जो भी घर का बच्चा पढ़ा लिखा है, नौजवान है, वो अपने तमाम साथ के जो आस पड़ोस के समाज के लोग रहते हैं, जो लोग एसआईआर के बारे में नहीं जानते, मतदाता सूची के बारे में नहीं जानते, फॉर्म भरना नहीं आता, क्योंकि कठिन इतना है फॉर्म, तो आप लोग सब उनकी मदद करिए, और मेरा यह संदेश तमाम बहुजन समाज के लोगों तक भेज दीजिए, जिससे कि जागरूकता फैल जाए और समाज के अंदर मान्यवर साहब कांशीराम का आंदोलन यूं ही चलता रहे, जैसे कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती लगातार चलाती आ रही हैं। अच्छा शादाब रिजवी, 9 अक्टूबर के अंदर जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती आई थी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जैसे आप चाहोगे ऐसे ही मैं अब करूंगी, बिल्कुल ऐसे ही करूंगी। वही हो तो रहा है। वो क्या मतलब था? वो मतलब ये था कि समाज कह रहा था कि भाई बसपा सुप्रीमो बहन मायावती अब रुकनी नहीं चाहिए, जिस तरीके से समाज के बीच में आई है इसी तरीके से आती रहना चाहिए। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने 1 महीने के अंदर 5-5 राज्यों की मीटिंग करके दिल्ली के अंदर दिखा दिया, और विरोधियों के हौसले जो है वो पस्त कर दिए, उनके जो है अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है, विरोधी घबराए हुए हैं। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने 9 अक्टूबर के बाद में यहां पर जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर एक साथ प्रदेश में, एक ही राज्य में 2-2 जगह कार्यक्रम करके और सफल कार्यक्रम करके दिखा दिया कि मैं वैसे ही कर रही हूं जैसे जनता चाहती है। अब जनता क्या चाह रही है? सक्रियता होनी चाहिए। जनता क्या चाहती है? बसपा के लोग पहुंचने चाहिए। विश्वनाथ पाल उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई घटना घटित होती है तुरंत उनके घर पहुंच जाते हैं। आप देखिए बहुत सारे बसपा के नेता ऐसे हैं, जहां भी कहीं क्षेत्रीय मामला होता है क्षेत्र के सारे नेता वहां पर पहुंच जाते हैं। तो ये सक्रियता नजर आ रही है। जनता यही चाहती थी कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती, हमारा प्रेम, हमारा इसने ऐसे ही बना रहेगा, बस आप दृष्टि बना करके रखिए। दृष्टि हालांकि हमेशा बनी रहती है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती समाज को बहुत गौर से देखती हैं, हर तरीके से समझने की कोशिश करती हैं। और हमने अभी कुछ दिन पहले विश्वनाथ पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के, उनसे बातचीत की थी। हमने कहा था कि जैसे आप अचानक से चले जाते हैं, समाज के बीच का दुख दर्द आप लेकर के पहुंचते हैं, तो क्या बहन जी भी इन बातों को सुनती होंगी? तो उन्होंने कहा बहन जी ही मुझे भेजती हैं। समाज के जिस व्यक्ति के घर भी मैं पहुंचता हूं, बहन जी को सारी नॉलेज होती है, और बहन जी के दिशा निर्देश पर, बहन जी के आदेश पर आज शादाब रिजवी एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है गई कि जो लोग यूं कह रहे कि साहब
चंद्रशेखर आजाद तो हर जगह पहुंच जा, बहन जी ध्यान नहीं रखे। लेकिन विश्वनाथ पाल के इंटरव्यू के बाद में ये बात बिल्कुल क्लियर रह गई कि बहन जी ही विश्वनाथ पाल को हर अप्रिय घटना पे भेजती हैं। और विश्वनाथ पाल ही नहीं, बेबाक जी तमाम कार्यकर्ताओं को बहन जी भेजती हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि तमाम ऐसे लोग जिनको पता भी नहीं लगता और वहां की सारी सूचनाएं, पूरा हाल बहन जी तक पहुंच जाता है, क्योंकि बहन जी ने अपनी खुफिया टीम भी बना रखी है। कुछ ऐसी भी टीम है कि पदाधिकारियों से हटकर भी बहन जी वहां पर भेजती हैं समाज में। जहां पर कोई घटना घटित हो जाती है, बहुजन समाज को प्रताड़ना होती है, उत्पीड़न होता है, सारी खबरें बहन जी को पता होती है। हम भी ये सोच रहे थे कि भाई इस बात का कैसे खुलासा हो कि बहन जी को ये सारी खबर है या नहीं है। विश्वनाथ पाल ने सारी बात बता दी कि बहन जी को एक एक बात की खबर होती है। बहन जी पूरे समाज पर नजर रखती हैं, जहां पर भी, उत्तर प्रदेश हो चाहे जो राज्य हो। और उन्होंने एक बात और बताई है कि आप ये देखिए, आज यही थंबनेल लगा आकाश आनंद, दें, आज यही थंबनेल लगा दें। बिल्कुल यही लगना चाहिए। और बल्कि एक बात का खुलासा और किया विश्वनाथ पाल जी ने, ये कहा कि आकाश आनंद जो है मुख्य राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए हैं। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश की मेरे पास जिम्मेदारी है और मैं रात और दिन लगा रहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरह तमाम राज्य इस देश के जो हैं उन पर सब पर आकाश आनंद की जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं कि आकाश आनंद क्यों नहीं नजर आ रहे, आकाश आनंद को सक्रिय क्यों नहीं करा जा रहा। आकाश आनंद इतने सक्रिय हैं कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को इतना समय नहीं मिलता कि वो 75 के 75 जिलों में घूम पाए अचानक से एकदम से, तो आप देखिए कि हमारे देश के अंदर कितने जिले हैं, कितने राज्य हैं। आकाश आनंद की ड्यूटी सब जगह है, आकाश आनंद को सब जगह मजबूती देनी है। तो इसलिए तमाम लोग विरोधी पार्टी के ऐसे हैं जो कि ये बात फैला देते हैं कि भाई आकाश आनंद तो कुछ भी नहीं, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती नजर नहीं आती और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कहीं भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, चूड़ी भी टाइट करने का काम शुरू कर दिया है। मैं आपके लिए बता दूं, जितने तमाम हमारे समाज के साथी सोच रहे हैं कि हमारे बूथ के ऊपर तो बसपा जो पदाधिकारी है वो नजर नहीं आ रहे, बहुत सारे लोगों की शिकायतें भी थी, शिकायतें सबकी पहुंच गई है बहन जी तक। बहुत जल्दी इन सब लोगों को जहां जहां पर भी अगर ढिलाई है तो पेंच टाइट कर दिया जाएगा। 2027 तक तो छोड़िए आप, अभी महीना चल रहा है दिसंबर, आप देखिए जनवरी बस बीतने दीजिए, फरवरी और मार्च तक आप भी और ये जनता भी और विरोधी पार्टी भी सब कहना शुरू कर देंगे कि भैया बसपा की सरकार आ गई। लो साहब, बहुत बड़ो खुलासो कर दियो पत्रकार सादाब रिजवी ने कि बस महीना 2 महीना की बात है, इतने आप दावत खा लो और वाह के बाद में बिल्कुल खुले मंच से ऐलान है जाओ। विरोधी पार्टी भी ऐलान कर देंगी कि जी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बन गई। तो बात कैसी लगी? अगर बात अच्छी लगी तो वीडियो को ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो और नई वीडियो में फिर बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक कि नहीं देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज के तमाम साथियों, जो मैंने संदेश दिया है एसआईआर को लेकर और तमाम मतदाता सूची को लेकर, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने आप तक ये संदेश पहुंचाने की बात कही है कि समाज के तमाम लोगों तक ये संदेश पहुंचना चाहिए। और जो व्यक्ति नहीं भर सकते फॉर्म, वो व्यक्ति जो पढ़े लिखे हैं उनकी मदद करें, जो लोग अनपढ़ हैं, जो नहीं भर सकते। तो ये संदेश चारों तरफ फैल जाना चाहिए। और अगर आप तक मेरी आवाज पहुंची है, आपने अगर मेरी आवाज सुन ली है, तो बस सुन करके इसे मोबाइल में नहीं रखना है, दूसरों के मोबाइल तक पहुंचा देना है, ताकि समाज में जागरूकता फैल जाए और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का जो मिशन है वो कामयाब हो जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्कार।